हम क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी तिलावत सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप लोगों की दुआएं हैं। उम्मीद है आप लोगों की लाइफ अच्छी गुजर रही होगी, मज़े में बिज़ी गुजर रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जिसे हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। हम सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह। लेकिन इसको सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्क किस तरह करती हैं और इनका यूज़ क्या है, और इसकी नॉलेज होना लाजमी है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उससे पहले हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जब भी हमें सीखने में आगे मज़ा भी आता है और दिल भी लगता है और अच्छे से भी हम उसको सीख पाते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ क्लियर होती है। अगर हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हम सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी लाजमी है। हमें पहले जब भी किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती थी तो हम बुक्स के थ्रू लेते थे या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जाते थे जिसके पास उसकी इंफॉर्मेशन हो। लेकिन अब हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। लेकिन हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आखिर ये इंटरनेट पर आती कहाँ से इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर कोई भूत तो है नहीं जो आप सर्च करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो किसी न किसी वेबसाइट पर मौजूद होता है। इंटरनेट पर जितना भी डेटा मौजूद है ये सब हमें वेब पेजेस की सूरत पर मिलता है, और ये सब वेब पेजेस कंप्यूटर सर्वर में स्टोर होते हैं। वैसे तो एक वेबसाइट को काफ़ी पेजेस से मिलकर बनाया जाता है, कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन मिनिमम 5 पेजेस की वेबसाइट होती है। HTML को इंट्रोड्यूस करवाया था टीम बर्नर-ली ने 1990 में। ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये तो हमें पता चल गया इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या? किसी भी वर्ड का अगर फुल फॉर्म रखा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। अब हम जानेंगे हाइपरटेक्स्ट के बारे में। जब भी हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं या ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कुछ टेक्स्ट या वर्ड्स लिखे होते हैं जिन पर क्लिक करने से एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। असल में ये वर्ड या टेक्स्ट किसी ना किसी पेज का लिंक होता है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जानें, ऐसे वर्ड या टेक्स्ट जो अपने अंदर ही एक इंफॉर्मेशन रखता है जिस पर क्लिक करने से न्यू पेज ओपन करके जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ऐसे लिंक्स को हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर हेडर सेक्शन में मिल रही होती है। कुछ इमेजेस और वीडियोस के थ्रू भी हम न्यू पेज पर चले जाते हैं। इन सब को हम हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। लिंक के थ्रू न्यू पेज पर ओपन हो रहा होता है। अब हम जानेंगे मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर सकें। मार्कअप लैंग्वेज किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है। इसमें बहुत से टेक्स्ट मौजूद होते हैं जिसकी मदद से वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। HTML को यूज़ करके हम ब्राउज़र को बताते हैं कि जब भी हमारे वेबसाइट पर कोई यूज़र है तो उसको किस तरह का डिस्प्ले दिखना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेज हैं। HTML सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। HTML के सारे टेक्स्ट प्री डिफाइंड है और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हम स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर में लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ये काम करती है, लेकिन डेवलपर स्मॉल में लिखते हैं। HTML एक इंडिपेंडेंट फॉर्म लैंग्वेज है। इसका यूज़ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। ये सिर्फ वेब डॉक्यूमेंट बनाने तक नहीं है, इसका यूज़ वेब पेज डेवलपमेंट, नेविगेशन, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, वेब डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के लिए भी किया जाता है। अब हम जानेंगे HTML5 के बारे में। के साथ साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से HTML को भी अपडेट किया गया है। इसका लेटेस्ट वर्जन है HTML5। ऐसा नहीं है कि हम इसके पुराने वर्जन यूज़ नहीं कर सकते, हम अभी भी इसके पुराने वर्जन्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से
उन चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस को पूरा करने के लिए HTML5 को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। HTML में पहले किसी भी वीडियो या ऑडियो को ऐड करने के लिए प्लगइन की ज़रूरत होती थी, जिसकी वजह से वेब की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती थी, वेबसाइट को ओपन होने में काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अब HTML5 में हमें प्लगइन की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑडियो वीडियो ऐड करने के लिए अलग से टैग और एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से आसानी से दोनों फाइल्स को ऐड कर दिया जाता है। इससे वेबसाइट को ओपन होने में टाइम नहीं लगता। इसका तीसरा फीचर है ग्राफिक डिज़ाइन। अभी तक ग्राफिक और एनिमेशन के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था, लेकिन HTML5 की वजह से वेब डेवलपर ग्राफिक्स और एनिमेशन को डायरेक्टली वेब पेजेस पर डाल सकते हैं। इसके लिए स्पेशल टैग यानी कैनवस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैग्स की वजह से बहुत से ग्राफिक कंपोनेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे बॉक्सेस, सर्कल, टेक्स्ट, इमेजेस। इसका फोर्थ फीचर है मोबाइल एंड वेब। मोबाइल वेब को आसान बनाया गया है। आजकल हर छोटे बड़े बंदे के पास स्मार्टफोन है और आज सब लोग इंफॉर्मेशन और बिजनेस के लिए वेबसाइट का यूज़ करते हैं। ये था HTML का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम HTML यूज़ करना और इसके बेसिक सिंटैक्स को देखेंगे। जब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।